राजनीति भी अजीब शय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ठीक ही कहा है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। यह विडंबना ही कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके लोग सत्ता सुख भोग रहे हैं, लेकिन बीजेपी को टेंशन सचिन पायलट से है। जी हाँ, बीजेपी ने राजस्थान में ऑपरेशन पायलट शुरू किया है। बीजेपी को लगता है कि बीजेपी को राजस्थान में कोई नेता नुकसान पहुंचा रहा है या पहुंचा सकता है तो वो सचिन पायलट हैं। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सचिन पायलट के प्रभुत्व वाले इलाके में ऑपरेशन पायलट शुरू किया है। राजस्थान तक से बातचीत में भी सतीश पूनिया ने यह स्वीकार किया था कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, चाहे ग्रामीण इलाके को हों या फिर शहरी इलाके के, बीजेपी को नुकसान धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, दौसा जैसे इलाकों में ज्यादा हुआ है। इसी को देखते हुए अब सचिन पायलट के जनाधार वाले इलाके में बीजेपी अपने मजबूत किलेबंदी को लिए व्यवस्था करने में लग गई है। इसीलिए सौम्या गुर्जर, जिनके पति राजाराम करौली में गुर्जर नेता रह चुके हैं, उनको यहां पर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में लाकर स्वागत किया गया। वहां से सौम्या गुर्जर बहुत सारे गुर्जर लोगों को लेकर आई और यहां पर सतीश पूनिया से मिलवाया और कहा कि उस इलाके में जो गुर्जर वोट बैंक है, सौम्या गुर्जर उसे जोड़ेंगी। सतीश पूनिया ने यहां तक कहा कि एक किसान की बेटी सौम्या गुर्जर जो है, जिसको बीजेपी ने मेयर बना दिया है, इसलिए इस कम्युनिटी का, इस जाति का बीजेपी पूरा ख्याल रखती है। उसके बाद सतीश पूनिया डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास पहुंचे, जो राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी से। वैसे तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को काफी लंबे अरसे से कोई पूछ नहीं रहा था, सतीश पूनिया से भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन चूंकि सचिन पायलट की घेराबंदी करनी है, इसलिए सतीश पूनिया डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास जाकर बैठे और रणनीति बनाई कि किस तरह से इस इलाके में घुसपैठ की जाए। दरअसल बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन यह है कि सचिन पायलट ने पिछले 5-6 सालों में इस इलाके में गुर्जर और मीणा की जो दोस्ती का कॉम्बिनेशन बनाया है, वो बीजेपी के लिए अभेद्य साबित हो रहा है। जिस समय गुर्जर आंदोलन हुआ और बड़ी संख्या में गुर्जर मारे गए, उस समय बीजेपी को लगा था कि गुर्जरों के खिलाफ मीणों को भड़का दें तो हमारा काम बन जाएगा। और उस वक्त मुझे याद है किस तरह से वसुंधरा राजे जो हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री थी, और जब हम पहले गुर्जर आंदोलन को दौसा में कवर कर रहे थे, किस तरह से वहाँ के स्थानीय लोगों को भड़काकर हमारे ऊपर हमले कराए जा रहे थे ताकि वहाँ पर स्थानीय लोगों का झगड़ा करवा दिया जाए। और तब से एक वैमनस्यता काफी बढ़ गई थी। ये एक सच्चाई है कि सचिन पायलट ने इस इलाके में उस वैमनस्यता को खत्म किया है। जब सचिन पायलट यहाँ पर आए तो उनके जो खिलाफ गुट के लोग थे, यही कह रहे थे कि मीणा समाज जो है कभी गुर्जर को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए सचिन पायलट यहाँ के नेता नहीं बन पाएंगे। लेकिन सचिन पायलट के पास अभी जो विधायक मौजूद हैं, उसमें सबसे ज्यादा मीणा विधायक उनके कट्टर समर्थक हैं और इस इलाके में उन्होंने एक इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया है कि जो गुर्जर मीणा का राजनीतिक झगड़ा था वो करीब करीब खत्म हो गया है। अब बीजेपी को लगता है कि अपने जो नेता हैं वहां स्थानीय, उन्हें खड़ा किया जाए और किसी तरह से सचिन पायलट का जो वोट बैंक है, जो उन्होंने मजबूत एक किला बनाया है, उसमें सेंध लगाई जाए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से वो सत्ता से हटे हैं, सचिन पायलट लगातार दौरा कर रहे हैं और जिस इलाके में जा रहे हैं, चाहे दौसा का इलाका हो, भरतपुर का इलाका हो या फिर टोंक का इलाका हो, उस इलाके में जिस तरह से गुर्जर और मीणा दोनों समाज के लोग, हालांकि बाकी समाज के लोग भी सारे लोग आते हैं, लेकिन बीजेपी के चूंकि रणनीति पर हम बात कर रहे हैं इसलिए इस समाज की बात कर रहे हैं, जिस तरह से बड़ी संख्या में आ रहे हैं, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बड़ा टेंशन है। इसीलिए वहां के स्थानीय गुर्जर नेताओं को, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को, सबको इन्वॉल्व किया जा रहा है कि किस तरह से सचिन पायलट के मजबूत इलाके में बीजेपी सेंध लगा पाए। अगर अगला विधानसभा चुनाव जीतना है तो इस इलाके में बीजेपी को मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन सबसे दया तो कांग्रेस पर आती है कि सचिन पायलट ने एक इतना मजबूत कॉम्बिनेशन और मजबूत जनाधार वाला इलाका वहां बनाया है, लेकिन कांग्रेस के जो अशोक गहलोत के करीबी नेता हैं वो निजी बातचीत में कह रहे हैं ये तो हमारा पहले से मजबूत इलाका है, इस इलाके में सचिन पायलट ने क्या किया है। कांग्रेस को ये समझना होगा कि सचिन पायलट इस इलाके में चुंबक बनकर आए हैं और कांग्रेस को अगर अगली बार सत्ता में आनी है और उसके आगे की भी कोई प्लानिंग करनी है तो इस इलाके में सचिन पायलट के जनाधार को मजबूत रखने के लिए सत्ता में इस इलाके की हिस्सेदारी को
बढ़ानी होगी, सचिन पायलट की पूछ बढ़ानी होगी, तभी बीजेपी के ऑपरेशन पायलट को रोका जा सकता है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।